बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से रेफरेंस दायर किया गया है इमरान ख़ान के हवाले से। मलिक रियाज़ जो हैं वो पहले तो ख़ामोश रहे, लेकिन अब उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो एक मैसेज कन्वे किया है कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली और कुछ बोलने पे आ गया तो वो कुछ बोलूँगा जो पाकिस्तानियों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि भूचाल आ जाएगा। कौन सी सियासी जमात है, कौन सी हुक्मरान जमात है, कौन सा वो इदारा है जिस पर मैंने मेहरबानियाँ नहीं की। मलिक रियाज़ ने तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। आगे वो क्या करने जा रहे हैं, क्या मलिक रियाज़ का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो गया है, वो कोई ऐसे इंकशाफात करेंगे जो वाकई ही मुल्क की सियासत में एक भूचाल लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे कि जैसे कि अल-कादिर ट्रस्ट रेफरेंस तैयार किया गया है जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो एक केस दर्ज किया गया, और उसमें जो ट्रस्टी थे बेसिकली जो बेनिफिशरी थे वो थे मलिक रियाज़। उनके अकाउंट्स में वो तमाम पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। और ये जो पूरा केस है ये पहले मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से डिटेल जानना चाहते हैं तो वो पहली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मलिक रियाज़ जो है वो काफ़ी उन्होंने खामोशी इख्तियार की इस पूरे मामले पे, और पूरे मीडिया के ऊपर एक भूचाल आया हुआ था कि अगर इमरान ख़ान के ऊपर रेफरेंस दायर किया जाएगा या इमरान ख़ान इस केस को फेस करेगा तो मलिक रियाज़ जो बेनिफिशरी थे, जिनके अकाउंट में तमाम पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जिनको फैसिलिटेट किया गया, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, उनके ऊपर इस केस के जो असरात हैं वो क्यों नहीं मुरतब हो रहे। रेफरेंस में जैसे ही उनका नाम शामिल किया गया है, उनका कहना है कि बड़े से बड़ी सियासी जमात जो है उस पर भी मैंने मेहरबानियाँ की, मैंने सब पर मेहरबानियाँ की हैं, और उसके बदले में वो भी मेरे पे जो है वो मेहरबानियाँ और करम नवाजियाँ कर देते थे। पूरे की पूरी हुकूमत इस तमाम केस के पीछे इन्वॉल्व थी, और पूरे की पूरी जो नैब है वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो कि मलिक रियाज़ ने किया है। उनका बस नहीं चल रहा इस वक्त मलिक रियाज़ का, वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते और ना वो डायरेक्ट बोलना चाहते हैं इस केस के हवाले से। लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त जो अगर हम देखते हैं तो इस पूरे केस में जो लोग इमरान ख़ान को टारगेट किए हुए हैं बेसिकली, वो मलिक रियाज़ जो है अब उसको भी इस रेफरेंस में है वो किसी न किसी तरह ले आए हैं। और मलिक रियाज़ जो है उन्होंने अब तरीके से आगाह कर दिया है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो अल-कादिर ट्रस्ट का रेफरेंस बनाया गया है, अगर मैं उस पे बोलने में कुछ आ गया तो वो कुछ बोल दूंगा जो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। बड़े से बड़ी बात जो है वो इतनी खुलकर सामने आ जाएगी कि हर तरफ भूचाल आ जाएगा। वैसे अगर हम बात करें मलिक रियाज़ की तो किसी हद तक वो ये बात सच्ची कर रहे हैं जो बात उन्होंने कही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखते हैं हम, कोई भी हुक्मरान जमात है, कोई भी इदारा है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो मलिक रियाज़ को एज अ मिडल मैन भी इस्तेमाल करते रहे। अगर हम माजी में देखते हैं तो अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में कोई अनबन हो जाती थी या अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात होती थी उनके आपस में कोई मामला ऐसे होते थे कि जो किसी भी सूरत किसी तौर पर भी नज़र आता था कि सॉल्व नहीं होंगे, उसमें फिर मिडल मैन के तौर पे मलिक रियाज़ जो है उनको एंटर किया जाता था। मलिक रियाज़ जो है वो अपना ऐसा उसमें रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो मलिक रियाज़ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरीके से तमाम मामलात जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा बंदा मलिक रियाज़ जैसा बंदा जिसके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हो जाएं, मलिक रियाज़ जो हैं उनका ये भी कहना है कि वो कौन सा बड़े से बड़ा मीडिया हाउस है, टीवी एंकर्स हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े इदारों के बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, कौन से लोग हैं जिन पर मैंने आज तक मेहरबानियाँ नहीं की हैं, और अगर मैं कुछ बोल दिया या मैंने कुछ अपनी ज़ुबान खोल ली इस बारे में
तो फिर जो है वो एक भूचाल की कैफियत होगी। मलिक रियाज की इस बात में वज़न तो है। अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी हुकूमत अगर हम गुज़श्ता 20-25 साल 20-22 साल से देखते हैं जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में हुक्मरानी की, लेकिन उन्होंने मलिक रियाज से मदद ना ली हो, तो वाकई ही मलिक रियाज किसी हद तक जो है वो सच कह रहे हैं। और जवाबी तौर पर जो है मलिक रियाज फिर खुद भी इसकी जो फेवर है वो लेते रहते थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और मलिक रियाज का ये कहना है कि एक तरफ़ा कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाता है। और अगर हम बात करें कुछ अस्करी जो रिटायर्ड जर्नैल वगैरह हैं, इसी तरह जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो मलिक रियाज का ये भी बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ है इस बारे में कि उन पर भी मैंने बहुत मेहरबानियाँ की हैं जो रिटायर्ड हैं। इस मुल्क में हुकूमत कभी भी किसी की हुई है, इक़्तिदार किसी का हुआ है, हुक्मरान किसी भी पार्टी का है, मैंने जो है उसको हर तरीके से उस पर मेहरबानी की है और हर तरीके से फेवर करने की कोशिश की है। देखें नाज़रीन, कुछ ना कुछ ऐसी टॉवरिंग पर्सनालिटीज़ होती हैं, बुलंदो बाला जो शख्सियात हैं वो होती हैं कि वो ख़ां फिर हुक्मरान जमात कोई भी हो, कोई भी बड़े से बड़ा इदारा हो, वो जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको वो अपने साथ अटैच ज़रूर रखते हैं। और मलिक रियाज जो हैं ये वाकई एक टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं। पाकिस्तान की सबसे अमीर जो शख्सियात हैं उनमें उनका शुमार होता, बिज़नेस टाइकॉन हैं और डेवलपर हैं बहुत बड़े, और बड़े उनको इसी नाम से जाना, बिज़नेस टाइकॉन के तौर पे उन्हें दुनिया में जाना जाता है। और अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस में जैसे ही ये बिज़नेस टाइकॉन जो मलिक रियाज है इनका नाम आता है तो वो अब सीख पा हैं। उनका कहना है कि अगर वो बोलने पर आते हैं तो वो बहुत कुछ बोल जाएंगे। और वैसे अगर हम मलिक रियाज की बात करते हैं तो शायद वो डायरेक्टली कभी भी सामने आके बात ना करें। अगर वो जब भी बात करेंगे, जैसे उन्होंने ये कुछ इंकशाफात किए इनडायरेक्टली किए हैं, इसी तरह वो दीगर आगे चलकर भी कुछ इंकशाफात जो भी करेंगे वो डेफिनेटली इनडायरेक्टली ही करेंगे, क्योंकि स्टेक पर जो है उनका बहुत कुछ लगा हुआ है। और मौजूदा सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से जो मुक़्तदर हलके हैं उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है वो तो इमरान खान है। और वो इमरान खान को जो है वो इस केस के ज़रिए जो है वो किसी तरीके से फंसाना चाहते हैं। बिज़नेस टाइकॉन जो है डेफिनेटली उन पे भी रेफरेंस बन गया, क्योंकि उनका नाम आया है, वो बेनिफिशरी हैं। तो अब मलिक रियाज जो हैं ऐसी सूरत हाल में, अब वो फ़िलहाल तो पहले खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने इंडायरेक्टली जो है वो कुछ चीज़ें सामने लेके आए हैं। उनका कहना है कि माजी में इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली जो हुक्मरान जमातें हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, तमाम ऐसे लोग, उन पर मैंने मेहरबानियाँ की हैं। कोई ऐसा है जिस पे मैंने मेहरबानी ना की हो। और अगर वो इनडायरेक्टली इस तरह की बातें कर रहे हैं मलिक रियाज, तो डेफ़िनेटली वो मज़ीद भी इंकशाफात जो हैं, ये उन्होंने जस्ट अभी एक ट्रेलर दिया है कि वो फिर बहुत सी चीज़ें खोलेंगे। और वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो चीज़ें खोलने नहीं जा रहे हैं। ये जो अगर हम मलिक रियाज की बात करते हैं तो उनके पास वाकई ही बहुत खुफिया जो हैं वो इंफॉर्मेशन, खुफिया चीज़ें जो हैं उनके पास बहुत सी हैं, क्योंकि वो मलिक रियाज जो हैं वो बिज़नेस टाइकून होने के साथ साथ हमेशा जब भी कोई हुक्मरान जमात बरसरे इक़्तिदार आई है, खां वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, खां वो मार्शल लॉ की हुकूमत हो, खां वो इमरान खान की हुकूमत हो, तो किसी ने भी हुकूमत की है तो मलिक रियाज जो हैं वो हमेशा इनके दरमियान मिडल मैन के तौर पे अपने काम करते रहे हैं। और मलिक रियाज से लोग फ़ायदे उठाते रहे हैं, खां वो ब्यूरोक्रेट थे, बड़े बड़े एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस हैं। तो इसी तरह मलिक रियाज भी फिर बदले में उनसे फेवर जो हैं वो लेते रहे हैं। और अगर हम मलिक रियाज की बात करते हैं तो उनके बारे में बड़ी मशहूर है एक बात कि वो इन तमाम चीज़ों का, जिसको वो फेवर देते हैं, वो उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास ज़रूर रखते हैं। और जितनी भी वो फेवर देते हैं
वो रिकॉर्ड पर होती हैं जब उन्होंने समझा कि एविडेंस के साथ हक़ाइक़ जो है वो सामने लाने की ज़रूरत है, तो फिर वो प्रूफ के साथ जो है वो सामने आएंगे और आके बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे, ऐसे हक़ाइक़ जो कि पाकिस्तानी अवाम के वहम गुमान में भी नहीं होंगे। तो इस तरह के हक़ाइक़ जो है उनका कहना है कि वो जब अगर ज़ुबान खोलने पे आए तो फिर हर तरफ भूचाल आ जाएगा। और कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो ऐसा नहीं है जो इन बिज़नेस टाइकून के बग़ैर जो है वो कभी इनको साथ लिए बगैर चला हो। तो अब अगर हम हुकूमती मामला देखते हैं जो इस वक्त PDM के चल रहे हैं और रेफरेंस तैयार किया गया है इमरान खान पे और साथ में बिज़नेस टाइकून मलिक रियाज का भी जैसे नाम आया है, तो अब ये जो अपोजिशन है और मलिक रियाज हैं, अब इनके दरमियान भी लगता है कि कोई अनबन जो है वो सामने आएगी। और मलिक रियाज की अगर मैं बात करूं तो शायद वो सामने आके ख़ुद कोई बात ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली जो है उन्होंने अब कुछ चीज़ों का इंकशाफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब वो जो भी बात करेंगे हक़ाइक़ पे मबनी करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे, एविडेंस के साथ करेंगे और ऐसे ऐसे राज को फाश कर देंगे जो कि किसी के वहम गुमान में नहीं होंगे। अब देखते हैं कि हुक्मरान जमात जो है इस वक्त जो PDM है वो इस पे क्या लाया अमल जो है वो इख्तियार करती है, और मलिक रियाज जो हैं वो भी अब तैयारी में हैं कि अब उनके ऊपर मज़ीद कोई अटैक किया गया हो या उनसे फ़ायदे भी उठाए गए हैं, उन्हें बदनाम भी किया जा रहा है। तो उनका कहना है कि फिर वो भी अब अपनी ज़ुबान खोलने से बाज नहीं आएंगे, उनके सब्र का पैमाना जो है वो भी लबरेज़ हो चुका है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।